हाय फ्रेंड्स, आप सभी का सुनील एग्जाम हंड्रेड चैनल में स्वागत है। क्लास 10 के हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं इस वीडियो में, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में अधिकांश जगह यूज करने पड़ेंगे। अगर आपको ये मेथड्स और ये सूत्र याद रहे तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली अटेंड कर पाएंगे। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। जो त्रिकोणमिति होता है वो राइट एंगल पे चलता है, समकोण त्रिभुज पे। किस पे चलता है? समकोण त्रिभुज पे। तो आप जान सकते हैं ये क्या है। एक राइट एंगल इस पॉइंट पे बन रहा है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ए बी एंड सी। बी पॉइंट पे क्या है? समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेनस, जिसको बोला जाता है कर्ण। और ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा, इसको बोला जाता है लंब। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, इस रिस्पेक्ट में इस वैल्यू को लंब बोला जाता है। और ये वाला वैल्यू क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। अब हम एक ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूला लिखते हैं। लाल बटे कक्का, एल ए एल के ए, इस के माध्यम से हम इस फार्मूले को लिखते हैं। अब इसमें आपको यह समझना है कि कौन सी वैल्यू क्या होती है और कौन सी वैल्यू क्या होती है। ये लंब, यल क्या है? लंब। यल से मतलब लंब होता है, और ए से आधार, और एल से लंब, और के से कर्ण, के से कर्ण, और ए से आधार। इस टाइप से सारे की वैल्यू होती है। अब आप ये जो होता है, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, इस फॉर्म में क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है। इस फॉर्म में क्या होती है? आपकी वैल्यू होती है। ये आप जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, कौन सी? ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, ये होती है साइन थीटा की। सेकेंड वाली वैल्यू कॉस थीटा की, और थर्ड वाली वैल्यू टेन थीटा की। फिर आता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इस सारे के रिस्पेक्ट में हमने वैल्यू लिख दिया है। अब साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? तो साइन थीटा क्या होता है? ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जो लंब बटे कर्ण की वैल्यू होगी वो साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो साइन थीटा, अब हम क्या लिखते हैं? इसके फॉर्मूला के आइडेंटिटी कुछ। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब, यल मतलब लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब इसमें लंब क्या है? ए बी है, और कर्ण आपका ए सी है, तो ये लंब बटे कर्ण हो गया। और सेकेंड वैल्यू होती है साइन का अपोजिट वैल्यू 1 बाई कोसेक थीटा। ये भी याद रखिएगा, 1 बाई कोसेक थीटा। और आगे हम त्रिकोणमिति ज्यामिति के फार्मूला बताएंगे वो, लेकिन आपको पहले इतना याद रखना है कि 1 बाई कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट वैल्यू। अब इसके बाद आता है आपका कोस थीटा। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, ए से क्या होगा? आधार, और के से क्या होगा? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। अब इस फॉर्म में आधार क्या है? बी सी है, और कर्ण क्या है? ए सी है। तो और दूसरी भी आइडेंटिटी होती है कॉस थीटा का अपोजिट वैल्यू 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा। अब कॉस थीटा सेक थीटा क्यों बताएंगे हम? पहले इतना आप साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में समझें। इसके बाद आता है टेन थीटा।
क्या आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इजिकल लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसका अपोजिट जो वैल्यू होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा सॉरी cot थीटा इसकी अपोजिट वैल्यू होती है 1/cot थीटा। ये हो गया। अब कोसेक थीटा इजिकल टू क्या होगा, लंब आधार कड़ के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको भी समझिएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कड़ बटे लंब, क्या होगा कड़ बटे लंब। कड़ बटे लंब, जब कड़ बटे लंब हुआ तो इसकी अपोजिट वैल्यू भी कुछ होती होगी। तो अपोजिट वैल्यू 1/sin थीटा, क्या होगा 1/sin थीटा। इस टाइप से सारे फार्मूले आपको याद करते रहना है। सेक थीटा इजिकल टू कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। और इसका अपोजिट जो वैल्यू होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब cot थीटा के रिस्पेक्ट में, किसके cot थीटा के रिस्पेक्ट में, आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। और इसकी अपोजिट जो वैल्यू होती है वो होता है 1/tan थीटा, क्या होता है 1/tan थीटा। अब एक और आइडेंटिटी याद रखिएगा कि tan थीटा इजिकल टू क्या होता है, सबसे मोस्ट सबसे यूजली आइडेंटिटी होती है और सबसे पॉपुलर आइडेंटिटी है tan थीटा इजिकल टू sin थीटा बटे cos थीटा। इस आइडेंटिटी को आपको याद ही रखना है, ये बहुत बार यूज है। अब cot थीटा, cot थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जस्ट इसका अपोजिट, cos थीटा बटे sin थीटा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम इसी पे बताएंगे आपको राइट एंगल पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है हमेशा उसी पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। रफ कर दे रहे हैं। अब देखिएगा आप लोग, ये है हमारा एबीसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो जिसको बोला जाता है कड़, कड़ का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय कंप्लीट होता है। इस टाइप से आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटी 8 चैप्टर्स के कंप्लीट हुआ। ये जितनी सारी आइडेंटिटी मैंने लिखवाया है 8.1 में यूज है, 8.1 में यूज है इस आइडेंटिटी को। अब 8.2 की आइडेंटिटी हम उसको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल के वैल्यू के साथ बताएंगे। थैंक यू।